वेलकम बैक। देखिए ग्राफ थ्योरी के एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज़ बताए थे, आई होप आपने उसको भी देखा होगा। देखो अगेन ये सारे क्वेश्चंस आप पहले से भी जानते हो, तो आप इसको खुद से पहले ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 कंटिन्यू कर रहे हैं। ए ग्राफ जी भी का मतलब होता है वर्टेक्स, ई का मतलब होता है एज, सेटिस्फाई नंबर ऑफ एजेस इज लेस देन इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 6। The minimum degree of G is defined as minimum degree भी right, therefore minimum degree of G cannot be। तो बोलता है कि जो minimum degree of G है वो इसमें से कौन नहीं हो सकता। ओके तो अब आप देखो इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं। जो आपको गिवन है ना उसको आप लेके चलो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो आप गिवन है मेरा कि नंबर ऑफ एज क्या है, इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 6, ये आपको है। अब देखो अगर डेल्टा आपका मिनिमम डिग्री ऑफ ग्राफ है, ओके, तो डेल्टा अगर मिनिमम डिग्री ऑफ ग्राफ है, इसका मतलब क्या होता है कि डेल्टा कैन नॉट एक्सीड द एवरेज डिग्री ऑफ द ग्राफ। ओके, ग्राफ का जो डिग्री है, जो एवरेज डिग्री है, ठीक है, उससे क्या है डेल्टा आपका ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, सो यूजिंग दिस डेफिनेशन कि डेल्टा आपका क्या होगा, वो कभी भी एक्सीड नहीं करेगा एवरेज डिग्री से। तो एवरेज डिग्री क्या होता है, तो एवरेज डिग्री होता है 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस बाई नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। तो डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू दिस होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एज का मैं डाल देता हूँ यहाँ पे वैल्यू, तो डाल दूंगा तो देखो ये आ जाएगा, ठीक है, यूजिंग दिस इक्वेशन। तो यहाँ से डेल्टा मेरा ये आ जाता है। अब देखो डेल्टा मेरा आ गया लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 12 बाई भी। तो इसका मतलब क्या है कि क्लियरली द मिनिमम डिग्री हैज़ टू बी लेस देन 6। डेल्टा जो का जो वैल्यू है राइट, वो क्या होगा, वो 6 से छोटा, चूँकि ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो 6 माइनस दिस है। इसका मतलब है कि जो डेल्टा का जो वैल्यू है वो क्या होगा आपका, ये क्या है 6 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो बोल रहा था ना कि जी कैन नॉट बी, कौन नहीं हो सकता यहाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका D6 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से बनाना है, बस डेफिनेशन यूज़ करना है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है, द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्राफ है, तो इसके लिए मिनिमम नंबर कौन सा रिक्वायर्ड होगा, तो ये तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। यानी आपसे क्रोमेटिक नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अगर आप कलर करते हैं तो सपोज़ करो कि आपने इसको दिया कलर रेड कलर, ठीक है, इसको, तो अब इसके एडजस्टेंट में किसी को भी रेड नहीं दे सकता, ठीक है, सारा ही इसका एडजस्टेंट है, तो अब मैं इसको रेड दे सकता हूँ, ठीक है, हो गया जी। अब तो और किसी को नहीं दे सकता, बाकी सारा क्या है आपका इसका एडजस्टेंट ही है। ओके, अब मैं इसको बाद ले लेता हूँ, मान लो सपोज करो ग्रीन, तो ग्रीन मैंने इसको दिया, तो अब मैं इसको दे सकता हूँ ग्रीन, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 2 लिखा हुआ है, बस इन्हीं दोनों को दे सकता, अब बाकी सारे तो इसके एडजस्टेंट हैं, तो मैं नहीं दे सकता, ठीक है। ओके, चलो अब सपोज़ करो मैं ले लेता हूँ येलो कलर, येलो मैंने दिया मान लो 4, इसको दिया, ठीक है, तो अब मैं इसको नहीं दे सकता, इसको नहीं दे सकता, ओके, इसको भी नहीं दे सकता, तो मैं इसको दे सकता हूँ, तो ये हो गया, ठीक है। एक और मैं कलर ले लेता हूँ, सपोज़ मैं ले लेता हूँ ब्लैक मगर मैं देता हूँ इसको, ठीक है, तो मैं इसको दूंगा, तो कुल कितना 4 कलर यूज़ हो रहा है ना, 1 यहाँ पे यूज़ हो रहा है, 2 2 यहाँ पे हो रहा है, 3 3 यहाँ पे 4, तो 4 यूज़ हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, आपके यहाँ पे 4 होगा। तो बिल्कुल ही इस तरह का क्वेश्चन सिंपल होता है, आप काफ़ी आसानी से बना सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ विथ 27 एजेस दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ एज 27 है, वर्टिक्स आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है। ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है। अब देखो यहाँ पे ये है कि 6 वर्टेक्स जो है वो डिग्री 2 का है, 6 वर्टेक्स का डिग्री कितना है, 2 है। फिर आपका 3 वर्टिसेस है डिग्री 4 का, ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिग्री ऑफ 3, और रिमेनिंग जो है वो आपका डिग्री 3 का है, राइट। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो आपको टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस पूछ रहा है इसमें, जिसमें 27 एज है, ठीक है ना। ओके, तो ये तो हम लोग बना सकते हैं डायरेक्टली, क्या होता है, चूँकि सम ऑफ डिग्री जो होता है वो क्या होता है, वो 2 इंटू नंबर ऑफ एज के इक्वल होता है। देखो कैसे बनाएंगे इसको, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, क्या सम ऑफ डिग्री क्या होता है, 2 इंटू ई होता है, इसको हम लोग हैंड शेकिंग लेमा भी बोलते हैं ना, 2 इंटू नंबर ऑफ एज। तो अब देखो यहाँ पे जो सम ऑफ डिग्री होगा वो क्या होगा, तो आपके पास में जो गिवन है वो क्या है, वो देखो आपके पास में 6 वर्टेक्स है 2 डिग्री का, ठीक है, तो इनका डिग्री का सम क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2,
फिर आपके पास में 3 वर्टेक्स है 4 डिग्री का, तो इसका सम हो जाएगा 3 × 4, ठीक है। और रिमेनिंग 3 डिग्री का है, तो रिमेनिंग मान लेते हैं x वर्टेक्स है, तो इसका डिग्री चूँकि 3 है तो ये 3x। अब इन तीनों को हमको ऐड कर देना है, 12 + 12 + 3x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 12 + 12 + 3x = क्या हो जाएगा, 2 × नंबर ऑफ एज, 2 × 27। अब यहाँ पे इसको सिंपली इस इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, मैथमेटिकली आपका ये x आ जाता है। सो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या हो गया यहाँ पे आपका, चूँकि x वाला 10 आ गया तो टोटल वर्टिसेस कितना हो जाएगा, तो x + 6 + 3 हो जाएगा, चूँकि 6 वर्टेक्स था, 3 वर्टेक्स था और एक आपका x वर्टेक्स है, ठीक है, अलग अलग डिग्री का। तो सबको ऐड कर दो तो 19 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का आसानी से बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है इफ़ जी बी ए सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विथ 13 वर्टिसेस एंड 19 एजेस। आपको वर्टिसेस दिया हुआ है 13 है और एजेस कितना है जी, 19 है। तो नंबर ऑफ फेसेस पूछ रहा है, तो आपको फार्मूला से बन जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फेसेस क्या होता है, फार्मूला होता है R = नंबर ऑफ रीजन होता है E - V + 2। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 19 - 13 + 2 यानी आपको 8 आने वाला है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। तो बहुत जल्दी बन जाएगा, सिर्फ फार्मूला से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्लेनर, नॉट प्लेनर बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन प्लेनर नहीं है। तो यहाँ पे ए नंबर आपको दिख जाएगा, ये प्लेनर नहीं है, बाकी सारा प्लेनर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे देखो G1 जो है वो सेम एस K33 है विच इज़ नॉट प्लेनर, ठीक है। तो ये आपका नॉन प्लेनर हो गया, चूँकि आप इसको देखोगे ना ये K33 का आइसोमॉर्फिक आ जाएगा। और बाकी G2, G3 और G4 को मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ। देखो मैंने G2 को देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ एम्बेड करके, सो दैट के आपको कोई भी एज एक दूसरे को कट नहीं करेगा। G3 को वैसे कर सकते हैं, G4 को भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिस से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे जो कट कर रहा है उसको उठा दो, जैसे मान लो ये आपको कट कर रहा है तो इसको ब्रेक करके इसको ऊपर से ऐसे ले आओ, ठीक है। ये इसको हटा दिया है ना, फिर ये आपको ब्रेक कर रहा था तो इसको भी आप हटा करके ऐसे लगा दो, तो देखो बिल्कुल इजीली अभी आपका प्लेनर हो गया। लाइक दैट इसमें जैसे मान लो ये आपको कट कर रहा है ये वाला, तो इसको आप हटा दो, इसको आप ऐसे लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आप देखोगे जो आपको कट कर रहा है वो मैं हटा देता हूँ। जैसे हम लोग एक इसको हटा देते हैं, इसको हटाएंगे तो ऐसे लगा देंगे, ठीक है। और एक किसको हटा लेते हैं, एक मैं हटा देता हूँ इसको, ये वाले को, बड़े वाले को, तो यहाँ से आपका फिर ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अब ये तीनों प्लेनर है। सो G1 इज़ नॉन प्लेनर। ये आप डायरेक्ट ऑप्शन डिस्कार्ड से भी कर सकते हो कि G2, G3, G4 यहाँ पे प्लेनर है, सो G1 इज़ नॉन प्लेनर, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है इफ़ ऑल द एज वेट्स ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ आर पॉजिटिव देन एनी सबसेट ऑफ एज दैट कनेक्ट्स ऑल वर्टिसेस हैज़ मिनिमम टोटल वेट इज़ ए। ओके, तो देखो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर D3 होगा। कैसे होगा, तो देखो इफ़ द सबसेट ऑफ एजेस कनेक्ट्स ऑल वर्टिसेस एंड इट हैज़ मिनिमम टोटल वेट देन इट इज़ नेवर फॉर्म ए साइकिल, ठीक है। अगर साइकिल फॉर्म नहीं करता इसका मतलब क्या है, ट्री है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन को डील कर पाओगे, राइट।